चलो हो गया, बात बंद करो। सुनो सुनो, बंद करो। 7 डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सुनो, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। पहली प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एस है, तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस कर दोगे तो बी से ए एफ एक्स डी एस हो जाएगा। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू माइनस बी से ए एफ एक्स डी एस, पहले से लिखा था। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड, तो ए से बी एफ एक्स डी एस लेकर चले, तो इसका इंटीग्रेशन मान लो कैपिटल एफ एक्स आ गया, लिमिट रख दो ए से बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ बी माइनस एफ ए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। राइट हैंड साइड निकालो तो क्या है, माइनस बी से ए एफ एक्स डी एस, और इसका इंटीग्रेशन मान लो कैपिटल एफ एक्स है, तो लिमिट क्या आएगा बी से ए, अब माइनस पहले लगा ही है, तो क्या होगा एफ ए माइनस एफ बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस को मल्टीप्लाई तो माइनस एफ ए प्लस है एफ बी, प्लस वाले को पहले लिखो तो एफ बी माइनस एफ ए। तो देखो राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम है कि नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया कि ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी से ए एफ एक्स डी एस। लिमिट का उल्टा कर दोगे तो माइनस लग जाएगा, लिमिट को उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, हाँ दूसरी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एस है, तो ए से बी लिमिट वही है, तो वेरिएबल चेंज कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एफ टी डी टी कर दो। एफ एक्स डी एस है तो क्या कर रहे हो, ए से बी एफ एस डी एस है, तो ए से बी एफ टी डी टी कर दो तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल को चेंज करने से उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर लिमिट को चेंज करने से माइनस लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मान लो कैपिटल एफ एक्स है तो लिमिट क्या हो गई इसकी ए से बी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ बी माइनस एफ ए, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालो तो क्या है, ए से बी एफ टी डी टी है, तो एफ टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल एफ टी, इसकी लिमिट क्या रख दी है ए से बी, अपर लिमिट माइनस तो क्या होगा एफ बी माइनस एफ ए, दोनों साइड की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल गया, ए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ए से बी एफ एक्स डी एस है, तो क्या लिख सकते हो, ए से बी एफ टी डी टी। तो वेरिएबल को चेंज कर देने से उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है। और लिमिट को उल्टा करने से माइनस हो जाएगा। ये दो प्रॉपर्टी से आपको ये सीख मिली, ठीक है। और वेरिएबल को चेंज करने से वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी ये है, सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू ए से सी एफ एक्स डी एस प्लस सी से बी एफ एक्स डी एस, वेयर ए और बी के बीचों बीच कहीं ना कहीं सी पॉइंट है, वेयर ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी।
कोई आपसे पूछे कि सीधी से रीवा तक की डिस्टेंस सीधी से चुरहाट और चुरहाट से रीवा तक की डिस्टेंस के सम के इक्वल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? सीधी से रीवा तक की डिस्टेंस सीधी से चुरहाट और चुरहाट से रीवा तक की डिस्टेंस के सम के इक्वल है। तो वही तो लिखा गया, ए से बी है, ये सीधी से रीवा है और ये सीधी से चुरहाट, सी मीन्स चुरहाट, सी एच, ए से सी एफ एस डी एस, सी से बी एफ एस डी एस। ठीक है, बिहार आ गया, अमेरिका आ गया। ये मेनली उसमें काम आता है वाले में, मॉड वाले में। हाँ तो यहाँ पे देखो ए से सी, हाँ मॉड वाले में, तो ए से सी एफ एस डी एस, सी से बी एफ एस डी एस। क्वेश्चन आएंगे तो फिर बताएंगे। अब ए से सी एफ एस डी एस, सी से बी एफ एस डी एस, ठीक है। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे ए से सी एफ एस डी एस, और ये क्या लिख दोगे, सी से बी एफ एस डी एस। तो एफ एस का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एस मान लिए, तो लिमिट क्या होगी, ए से सी कैपिटल एफ एक्स, और यहाँ क्या होगा, सी से बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा, एफ सी माइनस एफ ए, और ये क्या होगा, एफ बी माइनस एफ सी। तो ये क्या कट गया, एफ सी कट गया, तो क्या हो गया, एफ बी माइनस एफ ए। ये हो गया राइट हैंड साइड की वैल्यू, राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो राइट हैंड साइड ये आ गया। तो राइट हैंड साइड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स, और यहाँ पे ए से बी, और इसको को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एस। तो आ तो गया राइट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेकर चले तो लेफ्ट हैंड साइड दिखा दी कि नहीं। एफ बी माइनस एफ ए को लिख सकते हैं एफ एक्स ए से बी, और एफ एक्स ए से बी को लिख सकते हैं ए से बी एफ एस डी एस। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इसको राइट हैंड साइड लेकर चले तो ये आ गया, लिख लो। अब चौथी प्रॉपर्टी देखो, जो हर एक क्वेश्चन में यूज होती है। जाऊंगा नहीं, सोच तो नहीं रहा हूँ, देखता हूँ। चलो देखो आगे, चौथी प्रॉपर्टी ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू, कब है, अभी नहीं सर, संडे को नहीं जाऊंगा। कल टेस्ट देने आओगे ना? संडे सर टेस्ट वो टाइम वही 9 से टाइम 9 से 11, 9:30 11:30। क्यों? हमारी 7 से 9 से क्लास चलेगी ना सुबह मैथ की। लोग आ जाना 9:30 बजे। फिर आप उधर टाइम नहीं देंगे तो, और हम तो कब नहीं देते, हम तो नहीं, ऐसे आप भी देंगे भी, अगर आप देंगे भी और बच्चे नहीं रहते तो फिर मजा नहीं आता टाइम लेने में भी। बच्चे रहेंगे तब ना। तब आप तो लास्ट में आते तो सुबह से कर देते, क्या तो बताए थे फोन लगा के? आज पता अभी चल रहा है, हम लोग अभी तो होगा, तो हम तो लास्ट में रहेंगे ना। बोले तो थे कि नहीं, बताए अब मजा नहीं आता, अब ये तो मजा थोड़ी यहाँ लेना है, नहीं, आप काम होना चाहिए पूरा। सुनिए तो मेरी वाली कुर्सी बचा के रखिएगा। अरे वैसे भी जीत सिंह लोग लिखते रहते हैं यार, उसमें 25-30 क्वेश्चन देखते है। हैं, देखते हैं। पर बीसी को क्या देखते क्या हो आप? अरे आऊंगा, लेकिन अब थोड़ी पहले आने की कोशिश करूंगा भाई। अब खाना पीना कुछ खाना था। काहे का एक्स्ट्रा क्लास है कल? मैथ्स की। हाँ, 9 बजे। पहले से खा पी के चले जाना। तो पहले 9 से 11 कर रहे थे, फिर मैं बोला नहीं सर बाद में मान। अच्छा, इस बार पता नहीं कैसे बात मान लिए, और ना मानते तो जानते हैं कि आएंगे नहीं लोग, इसलिए थोड़ी बहुत बात मानने भी लग रहा है। मैं तो नहीं जाता सही नहीं। 0 से a एफ एस डी एस इज इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स समझ डी एस। चुके हैं। ठीक है, सुनो आप, राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एस, पुट a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशियल करते हैं तो a का 0, x का डी एस अपॉन डी टी, टी का 1। तो डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी एस इज इक्वल टू डी टी। तो डी एस इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, अब यहाँ लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? सुनो, व्हेन एस इज इक्वल टू 0, तो a माइनस एस इज इक्वल टू टी पुट किए हैं, तो a माइनस 0 इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू a। व्हेन एस इज इक्वल टू a
तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो a माइनस ए इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू 0। तो लिमिट क्या हो जाएगी, देखो राइट हैंड साइड, तो 0 के करेस्पॉन्डिंग a हो गया और a के करेस्पॉन्डिंग 0 हो गया। और एफ a माइनस इसको क्या माने हैं t, तो एफ टी डी एस के स्थान पे माइनस डी टी। अब देखो ये लिमिट को उल्टा करेंगे तो एक माइनस और आएगा, माइनस यहाँ पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस। लिमिट को चेंज करना कौन सी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट ना। तो यहाँ पे क्या किया, 0 से a कर दिया इसको, तो एक माइनस और आ गया, ये एफ टी ये माइनस डी टी, तो दोनों माइनस मिलकर प्लस बन गए। तो 0 से a एफ है टी और डी टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ लगा दिए, a से b एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू माइनस b से a एफ एक्स डी एस, ठीक है। और फिर वेरिएबल, अब यहाँ पे वेरिएबल भी चेंज कर देते हैं, देखो t में का फंक्शन तो s का फंक्शन बना देते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से, सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे a से b एफ टी डी टी इज इक्वल टू a से b एफ एक्स डी एस, ये दोनों प्रॉपर्टी का यूज कर दिए, ठीक है। इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड लेकर चले तो चौथी प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी पर 3 थे क्वेश्चन बताते हैं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट। लिख ले इसको, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। यही क्वेश्चन आप लोगों के आया था टेस्ट में, बन गया था क्या, 0 से 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। कौन से एग्जाम में आया था? अभी इस वाले टेस्ट में जब ही हुआ है सर, वैसे जब टेस्ट देंगे अभी मतलब लेकिन ये तो वैसे नहीं आया था, मुझे लगता है इसमें लिमिट वाला कहाँ आया था। आया था, वो बताया था, इस पेपर हमको दिखाया था। अच्छा बोर्ड में, अच्छा मतलब बोर्ड में हमारे स्कूल की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी जो इस तरह का क्वेश्चन आया जरूर था एक, यही आया था। हाँ शायद यही है, लॉग वाला था वो क्वेश्चन। हाँ तो लॉग है तो नहीं बना था। सर वैसे कब कितने क्वेश्चन देंगे देखो 25 सर, नहीं इतना नहीं कर पाएंगे, हम लोग वैसे उठा के 20 होगा, 20 कर लेना होगा। चलो देखो आगे, तो ये सब क्या करेंगे, वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, बराबर क्या tan थीटा पुट कर लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर होने पर एक्स इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं कि नहीं, तो पुट हाँ एक्स इज इक्वल टू 1 tan थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इतनी प्रॉपर्टी है 4 ही, अभी 7 हैं टोटल कुल मिला के। अभी देखो क्वेश्चन बता देंगे, तो हम सब प्रॉपर्टी नहीं बताते, क्वेश्चन ना बता पाएंगे, फिर कल आगे बताएंगे। और तो डी एस अपॉन डी थीटा, तो tan थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा, और डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब लिमिट चेंज करना पड़ेगा ना, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ डी एस है तो लिमिट एस बराबर 0 से एस इक्वल टू 1 मानी जाएगी, और जब डी एस डी थीटा में बदल जाए तो लिमिट थीटा बराबर कुछ से थीटा बराबर कुछ होनी चाहिए। तो जो पुट किए हैं उसमें बारी बारी से एस इक्वल टू 0 एस इक्वल टू 1 पुट करके थीटा इक्वल टू कुछ से थीटा इक्वल टू कुछ निकालेंगे, ठीक है। तो एस इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं, तो एस इक्वल टू क्या है, tan थीटा पुट किए हैं, तो एस के स्थान पे 0 लिख दो, तो tan थीटा, और 0 tan 0 की वैल्यू होती है कि नहीं, तो tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, तो पुट क्या किए हैं, एक्स इज इक्वल टू tan थीटा ना, तो 1 इज इक्वल टू tan थीटा, और 1 किसकी वैल्यू है, tan पाई बाई 4 की कि नहीं, तो tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 से 1, तो 0 से पाई बाई 4 हो गया। अब log ऑफ 1 प्लस एस के स्थान पे tan थीटा अपॉन 1 प्लस एस के स्थान पे tan स्क्वायर थीटा, और डी एस के स्थान पे क्या लिख दें, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है और डी थीटा,
सेक स्क्वायर थीटा कट गया, क्या बचा 0 से π/4 log 1 + tan थीटा ये d थीटा। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक दो। अब इसको फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4, 0 से a लिमिट होने पर फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो 0 से a है ही, a के कम π/4 कर रहा है, तो log और 1 और प्लस थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस थीटा। तो अपर लिमिट है क्या π/4, तो π/4 माइनस थीटा ये d थीटा। रीजन क्या लिखोगे, यहाँ बगल में प्रॉपर्टी लिखोगे 0 से a fx ds इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस एक्स ds, ये बगल में प्रॉपर्टी लिखोगे जो लगाओगे। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस tan a माइनस b का फार्मूला tan a minus tan b upon tan 1 plus tan a tan b। 1 प्लस tan π/4 tan थीटा। ये थोड़ी थोड़ी याद था, मुझे ज़्यादा नहीं है, मेरे को नीचे वाला 1 भूल गया था, लेकिन tan a into tan b याद था जन। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से π/4 log और 1 और tan LHS π आ गया, LHS होना चाहिए था ना। हो गया, इसको i मान लिया, इंटीग्रेशन है तो बार बार लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर देखिए, देखो एक बार लिख के फिर इक्वल टू लगाते लगाते सॉल्व कर। हाँ, tan π/4 तो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, ये क्या होगा d थीटा। तो ये क्या होगा 0 से π/4 log LCM, इसके नीचे 1 लिख लो, LCM ले लो, तो आएगा 1 प्लस tan थीटा। तो ये होगा 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, ये होगा d थीटा, ये इससे कट गया। तो i इज इक्वल टू 0 से π/4 log 2 अपॉन कैसे आता है तुझे क्या? tan थीटा d थीटा। i इज इक्वल टू 0 से π/4 log ये 2 और log तो हम लोग वो चीज़ पढ़े नहीं थे, तू तो थोड़ी बताया था स्कूल में, तो कुछ किया ही नहीं था, आया नहीं। ये d थीटा। i इज इक्वल टू क्या होगा 0 से π/4 log 2 d थीटा। हाँ, 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा d थीटा। देखो इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट डाले थे, देखो यहाँ सेम सेम आ गया। log 1 प्लस tan थीटा, यहाँ i लिख देते हैं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। आए लिखे थे हाँ 2 और LHS में 2 LHS। हाँ, log 2 बाहर 0 से π/4 और 1 d थीटा, ये हो गया i इधर आएगा तो 2i 2i, तो i प्लस i तो क्या होगा, log 2 कांस्टेंट है तो बाहर 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट थीटा, लिमिट 0 से π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या लिखोगे log 2 और π/4 माइनस 0, तो 2i इज इक्वल टू क्या होगा π/4 और log 2, तो i इज इक्वल टू क्या होगा π/4 इंटू 2 log 2, तो i इज इक्वल टू क्या होगा π/8 log 2। ये 5 नंबर लाइन का ना इतना बड़ा 5 नंबर लाइन के बस उसके इतने आसान है, ये देखिए आसान है, लेकिन नहीं बनता तो कैसे कर सकते हैं? हाँ, पढ़ा ही नहीं तो कैसे करेगा? मैं तो उसके बारे में सोचा ही नहीं था, मैं तो पता नहीं कैसे वैसे कुछ उठ करके सॉल्व कर रहा था। चलो लिखो जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखो। वो बच्चा भाई लिख रहा है, क्या हुआ? एक तो छोटा सा बच्चा नहीं आता था 9th में, दीपेश, सब लड़के उसको बच्चा भाई बोलने लगे। पिक्चर है एक बच्चा भाई। अरे बच्चन पांडे बच्चा भाई उसमें है पिक्चर में, कौन है? अब सलमान खान की पिक्चर में है अक्षय कुमार है। बच्चा भाई, बच्चन। सलमान खान की है। सलमान खान की बच्चा भाई वाली है। हाँ, तो बच्चन पांडे बनता है, बात कर रहा हूँ। चलो। चुलबुल पांडे महगा। बच्चा भाई हो सकता है, मैं याद नहीं। हाँ, ऐसी पिक्चरों में है बच्चा भाई, गुंडा था शायद बच्चा भाई, अच्छा छोटा था बच्चे जैसा। चुलबुल पांडे हैं? केजीएफ देखा? हाँ भाई, कोई ब्लॉगर की मूवी देखी? इतनी खास नहीं है। चलो पहली देखो वाली चल थोड़ी बहुत ठीक भी है, दूसरी वाली बकवास है। अब देखो, प्रूफ दैट
इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एस इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो देखो क्या करोगे इसको, आई मान लो लेफ्ट हैंड साइड को 0 से पाई बाई 2 और साइन एक्स डी एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एस। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। अब इसमें फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी लगाओ, तो 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स के स्थान पे पाई बाई 2, 0 से ए लिमिट होने पर फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो 0 से पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कास पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 0 से पाई बाई 4 पुराने तरीके से नहीं कर सकते, साइन पाई बाई 2 प्रॉपर्टी का यूज करके, जैसे पुराने कभी ऐसे किया होगा। अगर ऊपर लिखा रहेगा कि प्रॉपर्टी यूज से करना विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ऐसे लिखा रहेगा। अब नहीं लिखा था इनमें, इसमें नहीं लिखा था। तो और कौन तरीका है इसके लिए, और बताओ। कोई तरीका नहीं, इसमें लिखा नहीं था कि उसको लिखा नहीं था, और तरीका कौन लगा सकते, कोई तरीका ही नहीं इस है। वाले में तो सोच सकते हैं ना। हाँ, उसमें कासेस जोड़ सकते, कासेस घटा दोगे, तो पीछे है क्वेश्चन। तो 5/4 का है। पाई बाई 2 है, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, ये साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास एक्स, ये साइन थीटा। इसमें क्वेश्चन इक्वेशन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दोगे तो आई और आई 2 आई, सर खत्म कर देंगे। तो क्या होगा, आई और प्लस आई इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई साइन एक्स अपान साइन एस प्लस कास डी एस। अब फिर क्या होगा, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 कास एक्स डी एस साइन एस प्लस कास एक्स। वो क्या होता है, कभी कभी पुराना कपड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे नया उससे कई गुना अच्छा हो। हाँ, फेवरेट कपड़ा होता है। हाँ, तो यहाँ पे होगा साइन एस ऑफ कास एस एलसीएम, ये डी एस, ये इससे कट गया, इसमें है ही क्या, उतार दो, आप फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के जोड़ दो दोनों को, आ गया पाई बाई 4। वह कहाँ जोड़े घटाते रह जाओगे आप। बस वही दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ हाँ। पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। हाँ, अरे वो प्रॉपर्टी अपने आप समझ में आ जाएगी, इतने क्वेश्चन अभी बताएंगे। 1ds सब क्या थोड़ी है कि उसमें डाउट कुछ है, डाउट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी। 0 से पाई बाई 2, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन भी कैसा लाया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 और 1/1 प्लस रूट 10x ये डी एस। इसमें वही लगाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 और 1ds अपान 1 प्लस रूट 10x को लिख सकते हैं रूट साइन एस अपान रूट कास एक्स। एलसीएम लेके रूट कास को ऊपर पहुंचा दो, ऊपर पहुंचा दो मीन्स अंत कर दो। नहीं लिख पाए थे लास्ट बार यही एडिंग फर्स्ट सेकंड लिख रहा था। दो, हाँ तो यही है लिखा है, तो हो गया, लिख लो, वही तो किया गया है, ऐड किया गया है। तो i इज इक्वल टू देखो, मैं समझ गया कि वो फिर से वही आ जाएगा, पर थोड़ा सा है। हाँ हाँ, 0 से पाई बाई 2 डी एस अपान एलसीएम आ गया रूट कास एक्स, वही सवाल है आ जाएगा रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स का इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 रूट कास एक्स ऊपर चला गया, ये डी एस अपान रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ठीक है, अब इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट लिख। अगर इंटीग्रेशन भी है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ना इंटीग्रेशन वाले को, जैसे नंबर ऐड करते हैं वैसे ऐड किया है ना। जैसे मान लीजिए 2/3 लिखा है प्लस 4/5 लिखा है, ऐसे ही ऐड किया है इसको भी। लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के तो साथ। मतलब ये जो इंटीग्रेशन के अंदर है
इनको डायरेक्ट ऐड करके और फिर whole दोनों की integration लिमिट लगाया। सेम है तो इकट्ठा लिखा जा सकता है, दोनों की लिमिट सेम है तो इकट्ठा लिखा जा सकता है। फिर एलसीएम ले लिए, डायरेक्ट एक स्टेप कर दिए हैं, समझ जाओगे। हाँ, आप समझ गए। ये बटे ये प्लस ये बटे ये तो एलसीएम आ लिए हैं, हाँ, हाँ। तो एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा, एक स्टेप लिखे नहीं है। ठीक है, आप देखो क्या करोगे इसको, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, फिर से इसमें आप चौथी प्रॉपर्टी लगाओ, फिर दोनों को ऐड करो 0 से π/2। और यहाँ क्या लिखेंगे, cos s के स्थान पे π/2 माइनस एक्स, ये ds। यहाँ पावर चाहे कुछ भी हो, पावर 3 हो 4 हो 3/2 हो 7/2 हो, साइन कास भर है और 0 से π/2 लिमिट है, इसी प्रकार सब सॉल्व होंगे। हाँ, और यहाँ कास के स्थान पे क्या लिखोगे, cos π/2 माइनस एक्स। रूट का मतलब पावर 1/2 है यहाँ, i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन एक्स, और cos यहाँ पे साइन 90 cos एक्स। हेडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जीरो से π/2 रूट cos एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट cos एक्स। ये ds ये सब कट गए, तो 2i इज इक्वल टू क्या आया, 0 से π/2 1 ds, 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से π/2, तो π/2 माइनस 0, 2i इज इक्वल टू π/2, तो i इज इक्वल टू π/4। एक क्वेश्चन और देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, कितना टाइम बचा है बोले, अभी तो टाइम है। 5 मिनट। एक देखो इंटीग्रेशन, यदि मान लो माइनस ए से ए टाइप के कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एस, तो 2 इंटू, हाँ ये 5th नंबर प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या होगा 2 इंटू 0 से ए हो जाएगा एफ एक्स डी एस इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, और इसी का मान 0 हो जाएगा जब इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। और पहचान क्या है इवन फंक्शन की, दैट इज एस के स्थान पर माइनस एस रख दें तो एफ एक्स आए तो इवन फंक्शन, और एस के स्थान पर माइनस एस रख दें तो माइनस एफ एक्स आ जाए तो ऑड फंक्शन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, 5 मिनट टाइम है बचा, प्रूफ प्रॉपर्टी अगले दिन करेंगे, क्वेश्चन बताए देते हैं, दे दिए हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स डी एस, इसको सॉल्व करना। 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसको आई लिख लो। 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान, प्रॉपर्टी कौन सी है, 5th नंबर। अब देखो इसमें क्या लग दो, 0 से पाई ना यहाँ है, 5th नंबर प्रॉपर्टी लगती कब है, जब माइनस ए से ए टाइप की लिमिट हो, नीचे ऊपर वैल्यू सेम हो, एक माइनस में एक प्लस में। अभी तो यहाँ 0 से पाई है, तो यहाँ चौथी प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर रास्ते में आएगी ये वाली स्थिति। ठीक है, तो क्या करेंगे, आई, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट लिख लिए, अब चौथी प्रॉपर्टी लगाएंगे, इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, यही ना काम है अभी तक का। पाई माइनस एक्स, एस के स्थान पे पाई, अपर लिमिट माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स। प्रॉपर्टी कौन से लिखोगे, 0 से ए एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब आई इज इक्वल टू देखो 0 से पाई तो लिखे रहो, पाई माइनस एस लिखे रहो,
पर साइन पाई माइनस एस क्या होता है, साइन एक्स होता है कि नहीं। और 1 प्लस कास पाई माइनस कास एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो फिर से प्लस बन जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से पाई और पाई माइनस एक्स साइन एक्स और 1 प्लस माइनस कास एक्स का स्क्वायर तो कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जैसे करते चले आए हैं अभी तक। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा आई प्लस आई, तो क्या होगा 0 से पाई एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स और प्लस पाई माइनस एक्स, ये होगा साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स है ना, ऊपर क्या रहेगा एक्स साइन एक्स, हाँ पाई साइन एक्स और एक्स साइन एक्स, ठीक है। और एक्स साइन एक्स उड़ गया, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू क्या बचा 0 से पाई, अब पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, पाई बाहर कांस्टेंट आ गया। तो 2i इज इक्वल टू पाई जब बाहर करोगे तो 0 से पाई और साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, सब आ गए 7.1 एक्सरसाइज। किसको टी माने, किसको टी माने कि उसका डिफरेंशियल भी कंटेन हो, कास इसको, कास इसको टी मानोगे तो कास इसका डिफरेंशियल साइन एस डी एस, ठीक है। पुट, और पहले एक्स था तो इसको हटाने के लिए चौथी प्रॉपर्टी लगाया गया, कांस्टेंट टर्म ताकि आ जाए, तो कांस्टेंट टर्म कॉमन लिया जा सकता है, और एक्स रहेगा तो इसको कैसे कॉमन लेते हैं, इसीलिए चौथी प्रॉपर्टी लगा के वेरिएबल एक्स को हम कांस्टेंट में बदले, ठीक है। जिसकी वजह से फिर वो जो लिमिट होगी चेंज होगी। हाँ पुट, तो पुट क्या करोगे, पुट कास एक्स इज इक्वल टू टी, तो कास एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, डी एस की वैल्यू डी टी, तो साइन एक्स डी एस की वैल्यू क्या होगी माइनस डी टी। अब लिमिट चेंज करना पड़ेगा, जहाँ भी पुट करो, क्या बोले क्वेश्चन में था एक्स ना, तो एक्स को हटाने के लिए हम चौथी प्रॉपर्टी लगाए ताकि ये वेरिएबल एक्स कांस्टेंट में बदल जाए, जैसा कि यहाँ बदल गया है, ठीक है। अब एक्स को तो कॉमन ले नहीं सकते थे डायरेक्ट, इसलिए चौथी प्रॉपर्टी लगाकर एक्स को वेरिएबल को कांस्टेंट में बदले, फिर कॉमन लेके हाँ फिर इंटीग्रेशन। आप कहोगे कि हम ऐसा ही कॉमन लेके कर देते, तो वो अनजान लोग करेंगे, वेरिएबल कॉमन थोड़ी ले सकते हो। तो कास एस को टी माने तो साइन एस डी एस की वैल्यू डी टी, तो साइन एस डी एस की वैल्यू माइनस डी टी। अब लिमिट चेंज करना पड़ेगा, जहां भी पुट करोगे लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डी एस है तो एस के रूप में लिमिट दी गई है, एस इक्वल टू 0 से एस इक्वल टू पाई, और जब डी एस डी टी में बदल गया तो टी इक्वल टू उससे टी इक्वल टू कुछ होनी चाहिए, और जो पुट किए हैं उसमें बारी बारी से एस इक्वल टू 0 एस इक्वल टू पाई पुट करो तो टी की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो व्हेन एस इज इक्वल टू 0, व्हेन एस इज इक्वल टू 0, तो कास एक्स इज इक्वल टू टी न माने हैं, तो कास 0 इज इक्वल टू टी, तो कास 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू टी। अब व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई, तो कास एक्स इज इक्वल टू टी माने हैं, तो कास पाई इज इक्वल टू टी, और कास पाई की वैल्यू -1, तो टी इज इक्वल टू -1। तो लिमिट क्या हो गई 1 से -1, क्या हो गई 1 से -1। इसको मिटाएं इधर, वहाँ पे व्हेन एक्स लिख दिए हैं, हाँ व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, नहीं cos x लिख दिए। व्हेन एस इज इक्वल टू 0, तो कास एस इज इक्वल टू टी, तो कास 0 इज इक्वल टू टी, तो 1 इज इक्वल टू टी। अब व्हेन एस इज इक्वल टू पाई, तो कास एस इज इक्वल टू टी पुट किए हैं, तो कास पाई इज इक्वल टू टी, तो -1 इज इक्वल टू टी, तो टी इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब लिमिट रखते हैं 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 1 से -1, साइन एस डी एस के स्थान पे क्या लिख देंगे माइनस डी टी, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो ये लिमिट को उल्टा पुल्टा कर दो तो एक और माइनस आएगा, और दोनों माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। और वो पाई भूल गए, पाई, हाँ पाई तो लिख सकते हो आप,
पाई, ठीक है। अब क्या लिख दोगे यहाँ पे 2i इज इक्वल टू पाई बाहर, लिमिट को उल्टा कर देते तो माइनस हट जाएगा ना, तो लिमिट को उल्टा करने से एक माइनस वाला फायदा होगा क्या, इसका दूसरा भी फायदा होगा कि जो कम वाला है वो नीचे आ जाएगा। हाँ, कम वाला है नीचे आ जाएगा, मतलब जनरली कम वाला नीचे ही होना चाहिए। हाँ, जनरली नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा -1 से 1, अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो निगेटिव में वैल्यू आ जाएगी, बस यही होगा। निगेटिव में वैल्यू आ जाएगी तो उधर माइनस होने लगा रहेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, शुरुआत में माइनस लगा रहेगा ना, ये माइनस। हाँ, अगर मान लीजिए नहीं लगा माइनस, हाँ, और लिमिट ऊपर छोटी है नीचे बड़ी, तो माइनस में वही आएगा, ओवरऑल वैल्यू माइनस में आ जाएगा। तो 1 + t²। अब देखो ये इवन फंक्शन 1/1 + t² आ गया ना, तो देखो ft इज इक्वल टू है, tan इनवर्स से वो अलग ना लगेगा। अरे सुनो पहले बता रहे हैं, 1 + t² है, जिस वजह से क्वेश्चन बताए हुए आया है अभी। अभी -1 से 1 टाइप की आई लिमिट ना, तो जब -1 से 1 टाइप की लिमिट आई तो चेक करो कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन। तो एफ टी के स्थान पे क्या दिया है 1/1 + t², तो टी के स्थान पे -t रखते हैं आप, तो 1/1 + -t², तो वो एफ -t इज इक्वल टू क्या हुआ 1/1 + t²। तो ये टी के स्थान पे -t रखने से एफ टी ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब सो एफ टी इज इक्वल टू 1/1 + t² इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, तो जब इवन फंक्शन है तो ये क्या लिख दोगे, 2 का मल्टीप्लाई या 0 से 1 लिमिट कर दोगे, 2 का मल्टीप्लाई या 0 से 1 लिमिट, तो 2i इज इक्वल टू पाई तो रहबे करेगा 2 और 0 से 1 और 1/1 + t² और dt। यहाँ प्रॉपर्टी बगल में क्या लिखोगे, देखो यहाँ -a से a fx ds इज इक्वल टू लिखोगे 2 × 0 से a fx dx इफ fx इज इवन फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखना, इसी के लिए तो क्वेश्चन देता है कि कौन लड़का ये लिखता है, नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखोगे तो यही तो सबसे पहले निगाह इसी में जाएगी कि आप लिखे हो कि नहीं लिखे। ऐसे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, 2 कट गया ये, तो i इज इक्वल टू हो गया पाई और इसका इंटीग्रेशन अब tan इनवर्सिटी। मान लीजिए बाई चांस भूल ही गया और बस ये याद है कि हाँ, क्यों भूलेगा, जब करेंगे तो याद ही रहेगा तभी ना करेंगे। भूल जाएगा तो करेंगे। जितना स्टेप भूलोगे तो कटौती भी हो जाएगा नंबर से भी। पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 ठीक है, tan इनवर्स ये tan 0, तो क्या होगा i इज इक्वल टू पाई और tan इनवर्स tan कट गया तो π/4 -0, तो i इज इक्वल टू π²/4, ये आंसर। ये है क्या तभी है टेस्ट ना। बने न जाएगा, बढ़िया है क्वेश्चन ये। तो जितने क्वेश्चन बताए हैं सब आए हैं 20 साल। ये वाला हाँ, आज जितना क्वेश्चन बताया प्रॉपर्टी से मुझे लगता है ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि प्रॉपर्टी याद करने वाली चीज़ है और हमारे सीबीएसई बहुत कम है। अब तो याद करने वाली चीज़ नहीं देता, पहले सब याद करने वाली देता था। प्रोडक्ट कम आएगा ये बोल रहे हैं। वो 15% औवे, 15% पे चीज औवे करेगा जिसको ध्यान रखने वाली चीज हर हाल में, हर एक एग्जाम में आता है। दिमाग इसमें ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, प्रॉपर्टी को सोचना पड़ रहा है, इसलिए आएगा, क्योंकि बाकी सब तो नॉर्मल करे जा रहे हैं।